हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना सभा में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं। धन्यवाद देता हूं कि हम इस आराधना में जुड़ गए हैं कि परमेश्वर की उपासना करें, अपने सृष्टिकर्ता की महिमा करें। परमेश्वर चाहता है कि हम उत्कृष्टता का जीवन जिएं। हमारे जीवन में, हमारे कार्य में, हमारे व्यवहार में प्रभु यीशु मसीह की शोभा दिखाई दे। ये कैसे संभव है? इस अंधकार से भरे हुए संसार में ज्योति बनकर रहना, सब प्रकार के अंधकार से, स्वार्थ से निराश करने वाले लोगों के बीच में हम कैसे एक सकारात्मक जीवन जिएं, हम दूसरों के लिए अच्छा सोचें, अच्छा करें और अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह की वो गवाही दे सकें कि उसके जीवन की, उसके स्वभाव की झलक हमारी जिंदगियों से प्रकट हो। तो इस आराधना सभा में हम परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे, उसकी महिमा के लिए गीत गाएंगे, प्रार्थना के द्वारा अपने हृदयों को खोलेंगे और उसके साथ साथ अपनी भेंटों को, अपने हृदय को उसे समर्पित करेंगे। आइए हम सब मिलकर धन्यवाद के साथ इस आराधना में आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आपको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। हिंदी चर्च ऑनलाइन आराधना में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आराधना में जाने से पूर्व हम परमेश्वर की आशीष एवं उसकी उपस्थिति के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 प्रभु जी, आज के सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, इस सुंदर अवसर के लिए जिसमें हम हिंदी चर्च ऑनलाइन के माध्यम से आराधना में शामिल हो सकते हैं। हमारा गीतों का गाना आपको ग्रहण योग्य हो। प्रार्थना करती हूँ आज के वक्ता महोदय के लिए। प्रभु जी, इस वचन के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा लोग आशीषित हों और इस वचन को ग्रहण करके अपने जीवन में उतारने वाले हों। आज की पूरी आराधना पर आपकी आशीष चाहते हैं और इस छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। हमारा परमेश्वर महिमा और स्तुति के योग्य है। बड़े उत्साह के साथ परमेश्वर के आदर और महिमा में हम कुछ गीत और कोरस गा लेंगे। हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। यीशु ने हमें बचाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। शालोम, शांति और सलाम हम लाए हैं आपके नाम। शालोम, शांति और सलाम, ये है यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया।
तो गाओ हालेलुया। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। शक्ति देने वाला, सामर्थ्य देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ्य देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। असंभव को संभव करने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। हमारा जीवन बहुत बहुमूल्य है। उसके साथ साथ जो हमारा जीवन है वो सीमित है। हमारे जीवन का एक एक दिन प्रमुख होता है और इसी संदर्भ में
प्रभु यीशु मसीह जीवन का एक प्रमुख सूत्र यहां पर बता रहे हैं। मत्ती रचित सुसमाचार के प्रारंभिक अध्यायों में प्रभु यीशु मसीह का पहला उपदेश पाया जाता है, जिसको हम पर्वतीय उपदेश के नाम से जानते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय की 38वीं से 42वीं आयतों में लिखा है, और यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी दे दे, और जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। अपने इस संदेश में प्रभु यीशु मसीह की जो बुनियादी बातें हैं, परमेश्वर की जो आधारभूत बातें हैं, उनको प्रभु यीशु मसीह परिभाषित करते हैं, उनकी व्याख्या कर रहे हैं। व्यवस्था से जोड़ते हुए वे परमेश्वर के वचनों की व्याख्या करते हैं और परमेश्वर के स्वरूप को प्रकट करते हैं। इन संदेशों में कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं, कुछ ऐसे वाक्य हैं कि प्रभु यीशु मसीह के ये बहुत प्रमुख वक्तव्य समझे जाते हैं, जो सामान्य व्यक्ति की समझ से परे थे, क्योंकि उन्होंने भिन्न बातें सुनी थी। प्रभु यीशु मसीह ने आश्चर्यजनक बातें कही। वो कहते हैं जो आगे हैं वो पीछे किए जाएंगे, जो पीछे हैं वे अग्रणी होंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो बड़ा बनना चाहे वो अपने आप को छोटा बना ले, जो प्रधान होना चाहे वो अपने आप को दास बना ले, जो मेरी खातिर अपने जीवन को बचाएगा वो खोएगा। और इसी संदर्भ में प्रभु यीशु मसीह यहां पर चर्चा करते हुए ऐसे वक्तव्य देते हैं, यदि कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी फेर दे। और उसके बाद वो कहते हैं यदि कोई तुझे मील भर, कोस भर बेगार में ले जाना चाहे तो उसके साथ दुगनी दूरी तक चला जा। आज इसी आयत पर, इन्हीं वचनों पर हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। हम देखेंगे कि दूसरे मील तक, अर्थात अपेक्षाओं से आगे जाने तक की बात का क्या अर्थ है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय की 41वीं आयतों में लिखा हुआ है, और जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए उसके साथ 2 कोस चला जा। आज हम इस बात के परिप्रेक्ष्य में यह देखेंगे कि उस समय पैलेस्टाइन देश पर रोम का शासन था। फिलिस्तीन में जो यहूदी रहते थे उनके लिए यह बात बहुत कठिन थी कि वे गुलामी में जी रहे थे। इसी परिस्थिति के संदर्भ में उन दिनों में यह आदेश भी था कि यदि रोमी सल्तनत का कोई सिपाही किसी भी फिलिस्तीनी नागरिक को कोई आदेश देता था तो उसको अपना सब कार्य छोड़कर रोमी सिपाही के आदेश को मानना अनिवार्य होता था, अन्यथा उसको सजा सुनाई जाती थी। हम पाते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 27वें अध्याय की 32वीं आयत में, जब शिमोन कुरैनी को यीशु का क्रूस उठाने का आदेश दिया गया तो उसके पास कोई विकल्प नहीं था। रोमी सिपाहियों को यह अधिकार था कि किसी भी फिलिस्तीनी नागरिक को, किसी भी यहूदी को वो बोझ उठाने का आदेश दे सकते थे। उनको यह भी अधिकार था कि कम से कम 1 मील की सीमा तक उस व्यक्ति को वह बोझ उठाकर ले जाना पड़ता था। और बात बहुत कठिन होती थी, अपना सारा कार्य उसे उसी क्षण छोड़ना पड़ता था, और जो आदेश दिया गया उसके अनुसार कठिन से कठिन परिश्रम करना पड़ता था। 1 मील बोझ उठाकर ले जाने को बाध्यता होती थी। रोमी शासन में 1 मील आगे जाने बाध्यता की बात नहीं थी, परंतु यह आदेश की बात थी। इसीलिए बड़े आश्चर्य की बात थी कि शहर की सीमा के बाहर चारों दिशाओं में 1-1 मील तक सीमाएं निर्धारित कर दी गई थी। उनको चिन्हित भी कर दिया गया था कि उसके 1 कदम भी आगे किसी को जाने की अनिवार्यता ना रह सके। इन परिस्थितियों में प्रभु यीशु मसीह संदेश देते हैं और कहते हैं यदि कोई तुझे बेगार में 1 मील ले जाए, 1 कोस ले जाए तो दूसरा भी चला जा। अपेक्षाएं जितनी की गई उन अपेक्षाओं के आगे जाना है। और यह बड़ी भीड़ थी जो अचंभित हो जाती है ऐसे वचनों से।
आश्चर्यचकित हो जाती है, यह कौन सी बात है जो प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं। जो मुद्दे की बात है, जो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, वह यह कि यदि तुम मेरा अनुगमन करना चाहते हो, यदि तुम अपने आप को मसीह कहते हो, तो तुमको सामान्य अपेक्षाओं के पार जाना है। अपनी जिम्मेदारियों में, अपने कार्य क्षेत्र में, अपने परिवार में, अपने संबंधों में तुमको अपनी अपेक्षाओं के आगे जाना है। तभी तुम प्रभु यीशु मसीह के सच्चे अनुयायी होगे। तभी प्रभु यीशु मसीह की गवाही मुखर और प्रखर हो सकेगी। तुम्हारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह की शोभा दिखाई देगी। यदि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह का अनुगमन कर रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह का आदेश यही है कि हमें अपनी अपेक्षाओं के पार जाना है। प्रेम करने में अपेक्षाओं के पार जाना है, सेवा करने में अपेक्षाओं के पार जाना है, साथ देने में अपेक्षाओं के पार जाना है, क्षमा करने में अपेक्षाओं के पार जाना है, जो वादे किए हैं उनको निभाने में अपेक्षाओं के पार जाना है, पहुनाई करने में अपेक्षाओं के पार जाना है, दायित्व का निर्वहन करने में अपेक्षाओं के पार जाना है, निर्देशों का पालन करने में अपेक्षाओं के पार जाना है। और ना सिर्फ तब की बात थी, परंतु आज भी यह बात हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के लिए हमें आदेश देते हैं, हमसे कहते हैं। हमारे परिवार के क्षेत्र में, हमारे कार्य क्षेत्र में हमें अपेक्षाओं के पार जाना है। अगर इस सिद्धांत को हम मान लें तो एक आत्मिक क्रांति आ जाएगी, एक आंदोलन प्रारंभ हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह की गवाही हमारे जीवनों से मानो ज्वलंत हो जाएगी, एक आमूल परिवर्तन आ जाएगा और प्रभु यीशु मसीह हमारी जिंदगियों को आशीषित करेगा। हम उस नगर के समान होंगे जो पहाड़ पर बसा हुआ है। एक प्रमुख बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो शिक्षाएं दी, उन्हें मात्र होठों से ही नहीं, परंतु उन शिक्षाओं को जीकर भी दिखाया। दूसरे मील जाने की सिर्फ बात नहीं की, परंतु स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने दूसरे मील तक जाकर, अपेक्षाओं के पार तक जाकर दिखाया। प्रभु यीशु मसीह के संबंध में एक घटना है। उन दिनों का नियम था कि यदि कोई व्यक्ति जो कोढ़ से ग्रसित है, वह लोगों से लगभग 6 फीट की दूरी बना करके चले, और जब वो कहीं जाता था तो उसको पुकारना होता था, अशुद्ध अशुद्ध अशुद्ध। और जब हवा तेज चलने लगती थी तो यह अनिवार्य था कि कोढ़ से ग्रसित व्यक्ति 100 फुट की दूरी बना करके चले। तब हम देखते हैं मत्ती 8वें अध्याय में, जहां वर्णन है कि प्रभु यीशु मसीह के पास एक कुष्ठ रोगी आया। यीशु ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे स्पर्श किया और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। उसको स्पर्श करने की आवश्यकता नहीं थी। प्रभु यीशु मसीह दूसरे मील तक जाता है। वह तो दूर से कह सकता था, वह तो पुकार सकता था, परंतु प्रभु यीशु मसीह उसको स्वीकार करता है, उसको स्पर्श करता है, और तब हम पाते हैं कि कुष्ठ रोगी चंगा हो जाता है। पुनरुत्थान के बाद की घटना, पतरस जिसने प्रभु यीशु मसीह को 3 बार नकार दिया था, पर्याप्त होता कि प्रभु यीशु मसीह उससे कहते, पतरस मैंने तुझे क्षमा कर दिया है। परंतु प्रभु यीशु मसीह उसके आगे जाते हैं, उसको क्षमा करते हैं। और हम आगे देखें तो यूहन्ना 21:17 में लिखा है, यीशु ने उससे अर्थात पतरस से कहा, मेरी भेड़ों को चरा। मैं न सिर्फ तुझे क्षमा करता हूं, परंतु तुझे सेवा करने के लिए बुलाता हूं। जाकर मेरी भेड़ों को चरा, मेरे अनुयायियों को परिपक्वता की दिशा में ले जा। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय के 5वें आयत में एक झोले के मारे व्यक्ति का वर्णन है, एक पैरालाइज्ड व्यक्ति का वर्णन है। झोले के मारे को शारीरिक चंगाई की आवश्यकता थी। उसका शरीर पैरालाइज्ड हो चुका था। उसको किसी प्रकार से उस झोपड़ी की छत को खोलकर यीशु के सामने उतारा जाता है, और तब
प्रभु यीशु मसीह ना सिर्फ उसको शारीरिक चंगाई देते हैं, परंतु उससे कहते हैं, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। मरकुस 2:5 में लिखा है, यीशु ने उसके विश्वास को देखकर उस झोले के मारे से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। उसके पाप क्षमा हुए, उसको अनंत जीवन मिल गया, उसकी आत्मा का उद्धार हो गया। वह तो मात्र शारीरिक चंगाई प्राप्त करने की आकांक्षा से वहां आया था। प्रभु यीशु मसीह दूसरे मील के पार तक जाते हैं और उसकी आत्मा को चंगाई दे देते हैं। आज के संसार में यह बात कितनी भिन्न है। दूसरे मील तक जाने की बात, अपनी जिम्मेदारियों से, अपनी अपेक्षाओं से कहीं अधिक करने की बात। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय की 16वीं आयत में लिखा है, यीशु ने कहा, तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने इस प्रकार चमके कि वे तुम्हारे भले कार्यों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। जब तुम दूसरे मील जाओगे तब तुम्हारे जीवनों से यह प्रकाशित होगा कि तुम मेरे अनुयायी हो। और जब लोग इस प्रकाश को देखेंगे तो एक भिन्नता को देखेंगे और तब उनको पता चलेगा कि यह व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह का अनुयायी है। और इस बात से लोग तुम्हारे स्वर्गीय पिता की बड़ाई करेंगे। बहुत संक्षिप्त में हम देखेंगे कि आज के संदर्भ में दूसरे मील जाने का वास्तविक अर्थ क्या होता है। पहली बात, अपेक्षाओं से आगे जाने का अर्थ होता है। एक छोटे से उदाहरण से मैं समझाता हूं। हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, कोई इक्विपमेंट खरीदते हैं और उसमें लिखा हुआ है कि 2 साल की वारंटी है। वारंटी पीरियड में अगर चीज बिगड़े तो हम उसे सुधार देंगे, ये सामान्य मान्यता होती है उस कंपनी की। परंतु वो कंपनी कहती है कि ना सिर्फ हम उस चीज को वापस ले लेंगे परंतु सुधारेंगे नहीं, आपको उसके बदले नया प्रोडक्ट दे देंगे, नई मशीन, नया इक्विपमेंट आपके हाथों में दे देंगे। रिपेयरिंग की बात नहीं है परंतु बदल करके एक नई इक्विपमेंट आपको देने की बात है। उस कंपनी की साख बन जाती है क्योंकि उन्होंने अपेक्षा से अधिक किया। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए, भोजन में कुछ गड़बड़ी लगती है, दूसरा भोजन ला करके दिया जाता है और तब रेस्टोरेंट का मैनेजर आपके पास आता है और कहता है कि हमसे गलती हो गई, ना सिर्फ हम आपको दूसरा भोजन दे रहे हैं परंतु हम आपसे इसका कोई भी पैसा नहीं लेंगे, यह मुफ्त में होगा। अपेक्षाओं से अधिक। प्रभु यीशु मसीह ने यह बात भी कही जो लूका रचित सुसमाचार उसके 17वें अध्याय की 10वीं आयत में लिखा है। इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी तो कहो, हम निकम्मे दास हैं, क्योंकि जो हमें करना था वही हमने किया है, इसलिए कहो कि हम निकम्मे दास हैं। जितनी अपेक्षा की गई थी उतना किया तो हम निकम्मे दास ठहरे। विश्वास योग्य दास अगर हमें बनना है, प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी यदि हम हैं, तो हमको जो दूसरों की अपेक्षा है उससे कहीं अधिक करना है, दूसरों की अपेक्षा के पार जाना है, दूसरों की मदद अधिकाई से करना है, एक दूसरे को क्षमा करना है। जो लोग प्रेम पाने के पात्र नहीं उनसे प्रेम करना है, जो लोग मदद पाने के पात्र नहीं उनकी मदद करना है, जो लोग तुच्छ समझे जाते हैं उनको उठाना है। तो प्रभु यीशु मसीह इसी संदर्भ में पहली बात कहते हैं कि हमें अपनी अपेक्षाओं से, संसार की अपेक्षाओं से, लोगों की अपेक्षाओं से आगे जाना है, कुछ ज्यादा करना है। दूसरी बात, दूसरे मील तक जाने के संबंध में, अपेक्षाओं से आगे जाने के संबंध में, कि हम अपने कार्य को उत्कृष्टता से करें, उसमें एक्सीलेंस दिखाई दे, लोग कह सकें कि जो भी कार्य यह व्यक्ति करता है उसमें विशिष्टता होती है, उसमें एक चमक होती है, उसमें एक एक्सीलेंस होता है। जो कुछ भी यह व्यक्ति करता है, जो सेवा करता है,
तो उसमें उत्कृष्टता दिखाई देती है, वो भाव दिखाई देता है जो प्रभु यीशु मसीह की भावना है। कुलुस्सियों की पत्री उसके 3 अध्याय की 23वीं आयत में लिखा है, और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। तन मन से करो, पूरे दिल से करो। कई बार हम कहते हैं कि ऐसा लगता है इस व्यक्ति का दिल कहीं है, दिमाग कहीं है, शरीर कहीं है। ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति यहां आ तो गया है परंतु अपना दिमाग कहीं और छोड़ करके आया है। वो सोच कुछ रहा है, करना कुछ है, कहीं तालमेल नहीं बन रहा है। परंतु प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो कुछ करो तन मन से करो, पूरे दिल से करो, क्योंकि यह समझकर कि तुम यह कार्य मनुष्यों के लिए नहीं परंतु परमेश्वर के लिए, प्रभु के लिए कर रहे हो। क्या हम और आप अपना काम करने के बाद उसे प्रभु के समक्ष ले जा सकते हैं और ये कह सकते हैं कि प्रभु, आज शाम मैं तेरे चरणों में आया हूं, जो कुछ मैंने किया है अपने पूरी क्षमता से किया है, प्रेम से किया है, सेवा की भावना से किया है, पूरे दिल से किया है, पूरी सामर्थ्य से किया है, ताकि मेरा कार्य तेरी दृष्टि में ग्रहण योग्य हो, जिससे तू प्रसन्न हो, जिससे तेरी महिमा हो। एक स्कूल का टीचर है जो एक्स्ट्रा टाइम देता है, जो कमजोर छात्र और छात्राएं हैं उनके साथ दुगनी मेहनत करता है, दूसरे मील तक जाता है। एक चिकित्सक है जो बार बार अपने मरीज के पास जाता है, उसकी सुधि लेता है, उससे बातचीत करता है, उसको समझाता है। अस्पताल में आता है, एक दिन में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार उसकी जानकारी लेता है कि उस मरीज की स्थिति कैसी है। उसके साथ साथ अगर चिकित्सक या सेवक या नर्स ये कह दे कि मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, तो ये अपेक्षाओं से आगे जाने की बात होगी, ये दूसरे मील तक जाने की बात होगी। हमें अपने कार्य में इसी प्रकार उज्ज्वलता को बनाए रखना है, प्रभु यीशु मसीह की गवाही को बनाए रखना है। तीसरी बात दूसरे मील तक जाने के संबंध में यह है कि हम उनकी मदद करें और जिनकी मदद करें उनसे कोई अपेक्षा ना करें, कोई एक्सपेक्टेशंस ना हो। कई बार हम असंतुष्ट हो जाते हैं, हम खींच जाते हैं, हम नाराज हो जाते हैं, हम चिड़चिड़ाने लगते हैं, क्योंकि हमारी अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हो जाती हैं। तो हम यह सोचकर मदद करें कि भले इस व्यक्ति से हमें इसका कोई फल मिले ना मिले, परंतु परमेश्वर के लेखे में यह बात होगी, परमेश्वर इसका प्रतिफल हमको अनंत जीवन में देगा। हमें दूसरों की मदद करना है, पूरे दिल से करना है। किसी ने बहुत अच्छा लिखा है, जिंदगी को आपने तब तक नहीं जिया जब तक आपने किसी के लिए इतना नहीं किया जिसे वह जिंदगी भर चुका ना सके। फिलिपियों की पत्री उसके 2 अध्याय की 4 और 5वीं आयतों में लिखा है, हर एक अपने ही हित की नहीं परंतु दूसरों के हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। उस मसीह की मसीहत तुम में हो, जिसके लिए करे उससे मिलने की, उससे वापसी की अपेक्षा ना करें। तभी तो निस्वार्थ भावना होगी, तभी तो प्रभु यीशु मसीह की भावना होगी, तभी तो हमारा व्यवहार प्रभु यीशु मसीह के समान होगा। चौथी और अंतिम बात अपेक्षाओं के आगे जाने के संदर्भ में वह यह है जो बहुत कठिन है, अपने दुश्मनों के लिए भी अच्छा सोचें, अच्छा करें, उनसे प्रेम रखें। मैं जानता हूं ये कह देना तो आसान है, परंतु ये करना मेरे लिए, आपके लिए बहुत कठिन है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय की 46वीं और 47वीं आयतों में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम करो तो तुम्हारे लिए इसका क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? और यदि केवल अपने भाइयों को ही नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो?
क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? मेरे और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह दूसरे मील आगे तक चला गया, स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर इस पृथ्वी पर आ गया। जो परमेश्वर था, वो जो सृष्टिकर्ता था, वह इस संसार में आ गया और लिखा हुआ है कि उसने अपने आप को ऐसा शून्य कर लिया कि दास का सा स्वरूप धारण कर लिया, सब प्रकार की पीड़ा को सहा, कोड़ों की मार सही, लोगों का तिरस्कार सहा, धोखा, विश्वासघात, थूक, अपमान, क्रूस पर मेरे और आपके लिए अपना प्राण भी दे दिया। प्रभु यीशु मसीह जब परमेश्वर के प्रेम की व्याख्या करते हैं तो उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत भी बताते हैं, जो कि बहुत सुविख्यात है। लूका रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय की 20वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह बताते हैं, तब वह अर्थात जो उड़ाऊ पुत्र था उठकर अपने पिता के पास चला गया। अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पिता ने उसे स्वीकार कर लिया, उसे सारा अधिकार दे दिया, बड़ी जेवनार की, बड़ा आनंद मनाया, बड़ा जश्न हुआ। यह परमेश्वर का प्रेम है। यह तो मात्र दृष्टांत है, परंतु यह परमेश्वर के प्रेम की व्याख्या है मेरे और आपके लिए। यह परमेश्वर का चित्र है कि जब हम उसके पास जाते हैं तो न जाने कितने मील, कितनी दूरियों को पार करके और हमारे पापों को क्षमा करके वो हमें अपने गले से लगाता है, हमको उठाता है। जब हम टूट जाते हैं, जब हमारे स्वप्न धाराशायी हो जाते हैं, तो हमारे जीवनों में वह हमें अपराधों को क्षमा करते हुए अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार देता। उस उड़ाऊ पुत्र को गले से लगा लिया, उसे बहुत चूमा, इतना प्रेम किया जितना कि वह प्रेम पाने की पात्रता भी नहीं रखता था। यदि हम परमेश्वर के प्रेम की व्याख्या करना चाहें, उसको परिभाषित करना चाहें, तो हम कर नहीं सकते। संपूर्णता से उसके प्रेम की हदों तक हम पहुंच नहीं सकते, उसके प्रेम के रंगों को हम देख नहीं सकते, उसके प्रेम की गहराई और ऊंचाई और लंबाई और चौड़ाई की हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि परमेश्वर मुझसे और आपसे कितना प्रेम करता है। क्या हम अपने जीवन में इस बात के लिए आज प्रतिबद्ध होंगे कि हम दूसरे मील जाएं? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुमने अगर अपनों से अपनापन रखा, प्रेम करने वालों से प्रेम किया, तो कौन सी बड़ी बात? तुम्हें दुश्मनों से प्रेम रखना है। वो जिनके मन में तुम्हारे प्रति घृणा है, उनके लिए प्रार्थना करना है। अपने कार्य से, अपने प्रेम से, क्षमा से, विश्वास से प्रभु यीशु मसीह की गवाही देना है। और इस संदर्भ में हमने 4 बातों को देखा। हमें अपेक्षाओं से आगे जाना है, लोगों की, इस संसार की अपेक्षाओं से आगे बढ़ना है। दूसरी बात, हमें दूसरे मील तक जाने के लिए अपने कार्य को उत्कृष्टता से करना है, पूरे दिल से करना है, प्रभु यीशु मसीह की भावना से करना है। तीसरी बात कि हमें उनकी मदद करना है, उनसे प्रेम रखना है जो इसकी पात्रता भी नहीं रखते, और उसके साथ साथ किसी बात की अपेक्षा भी नहीं करना है। चौथी बात, अपेक्षाओं के पार जाने के संबंध में कठिन बात, दुश्मनों के लिए अच्छा सोचना है, क्षमा करना है, प्रार्थना करना है और उनसे भी प्रेम रखना है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तब तुम अपने पिता की संतान कहलाओगे, तब तुम प्रभु यीशु मसीह की, अपने परमेश्वर की, अपने सृष्टिकर्ता की गवाही दोगे, क्योंकि उसने भी हमसे इतना प्रेम रखा कि उसने अपना सर्वोत्कृष्ट हमारे लिए बलिदान कर दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे, उसके बलिदान को स्वीकार करे, उसकी आत्मा, उसका जीवन नाश ना हो, परंतु उसका जीवन अनंत जीवन प्राप्त करे, वो मृत्यु के बाद स्वर्ग धाम में
पहुंच सके, सब प्रकार के कर्मों के जन्मों के चक्र से मुक्त होकर परमेश्वर की गोद में एक अनंत धाम में, जहां कोई दुख नहीं, जहां कोई पीड़ा नहीं, जहां कोई शोक नहीं, जहां कोई संताप नहीं, जहां कोई अलगाव नहीं, यहां तक कि जिसका कोई अंत नहीं, जहां मृत्यु नहीं, बस परमेश्वर का प्रेम है, उसकी महिमा है और उसका राज्य है, अनंत आनंद है। उसमें हम शामिल हो सकते हैं यदि हम इस संसार में ऐसा जीवन जिएं जैसा प्रभु यीशु मसीह ने हमको सिखाया है, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने हमको दिखाया है। परमेश्वर इन वचनों से सबों को आशीष दे, सबों को प्रेरणा दे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आज के सुंदर एवं प्रेरणादायक संदेश के लिए परमेश्वर को एवं उसके दास को धन्यवाद देते हैं। अभी हम प्रभु भोज में सम्मिलित होंगे, परमेश्वर के महान बलिदान को स्मरण करेंगे। प्रभु की मेज में सम्मिलित होने से पहले हम अपने मनों को तैयार करेंगे इस गीत के द्वारा। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया, क्यों ना मैं गाऊंगा गुण उसी के, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। मैं जब गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया, उसके मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। मैं जब गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया, उसके मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। इसलिए गाऊंगा गुण उसी के, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। मेरे गुनाहों का बोझ उठाकर क्या क्या ना उसने सहा, मेरे गुनाहों को माफ कराने खून भी उसका बहा। मेरे गुनाहों का बोझ उठाकर क्या क्या ना उसने सहा, मेरे गुनाहों को माफ कराने खून भी उसका बहा। इतना अनोखा है प्यार प्रभु का, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए जाने को था, उसने रोटी ली और धन्यवाद देकर उसे तोड़ी और अपने चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और अपने चेलों को देकर कहा, यह मेरा वह लहू है जो बहुतों के पाप मोचन के लिए बहाया जाता है। तो जब कभी भी तुम आपस में मिलो तो मेरे स्मरण के लिए ऐसा ही किया करो। आइए हम इस विधि पर परमेश्वर की आशीष मांगें, प्रार्थना करें। हमारे जीवित दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवादित हैं आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो इस संसार में आया, हमारे पापों के खातिर वो मारा गया, गाड़ा गया और हमको अनंत जीवन प्रदान करने के लिए वो तीसरे दिन जी उठा। हम पिता परमेश्वर आपके त्याग को और आपके बलिदान को स्मरण करते हैं और आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। हम सब जो इसमें शामिल होते हैं
पिता परमेश्वर, आपकी आशीषें हम सभी को प्राप्त होने वाली हो सकें। इस विधि पर आपकी आशीष मांगते हुए इस विनती को आपके बेटे, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जिन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है और उसके नाम का बपतिस्मा लिया है, आप इस मेज में शामिल हो सकते हैं। जय मसीह की। आइए हम सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के बाद प्रार्थना के रूप में कोरस गा लेंगे और परमेश्वर की आशीष से आज की आराधना समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि हम हिंदी चर्च ऑनलाइन के माध्यम से आपकी आराधना में सम्मिलित हो सके। प्रार्थना करते प्रभु जी, होने दीजिए आपकी आशीष से हम सभी का जीवन आशीषित हो। दया करिए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं कि आने वाले सप्ताह पर भी आपकी दया हम सब पर बनी रहे। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा है तेरे, आदर और महिमा है तेरे, आदर और महिमा है तेरे प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आइए हम आशीष ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु ख्रीस्ट का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति एवं सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ अब से लेकर सर्वदा तक बनी रहे, आमीन।